अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। तो सर्दियां हैं और खाने पीने का सीज़न है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, मज़े-मज़े की डिशेस बनाई जाती हैं और एंजॉय किया जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा फ्राई चांप जो झटपट बन जाएगी, बहुत इजीली बन जाएगी। क्योंकि कुकिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। जिसके लिए मैंने ली है 2 किलो बकरे की चांपें, जिनको हमने अच्छे से साफ कर लिया और एज यूजुअल वही तरीका जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसमें नमक और सिरके वाले पानी में इसको थोड़ा सा पानी लेकर नमक और सिरके के साथ डिप कर देंगे और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम एक पतीली में हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/3 टीस्पून हल्दी ली है, साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच पेपरिका लिया है, उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें जो है वो धनिया और जीरा डाला है कुटा हुआ, भूनकर इसको पीस लेंगे और फिर साबित पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो इससे जो है वो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है और हींग बिल्कुल नहीं आती हमारी चीज़ों में, हमारे गोश्त वगैरह में, इसीलिए हम ज़रूर शामिल करते हैं। और मैंने इसमें जो है वो सोया सॉस शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि सोया सॉस में वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे गोश्त वगैरह की हींग को ख़त्म कर देते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिरका शामिल किया है और 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया और बस, इससे ज़्यादा हम कोई इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं करेंगे। और इसमें हम बाद में जो है वो 3 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे। और अगर आप दही शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं शामिल करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। और मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक और लहसुन लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें चांपें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको जो है वो बहुत अच्छे से मज़ेदार से फ्लेवर के लिए ओवरनाइट हम जो है वो फ्रिज में रख देंगे इसको मैरिनेट करके। और अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो सुबह मैरिनेट कर लीजिए, आजकल तो सर्दियां हैं, सुबह मैरिनेट कीजिए और शाम को इसको बना लीजिए 6 से 8 घंटे रख कर, तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है, आप इसको मिट्टी की हांडी में या किसी भी पतीली में बना सकते हैं ढक कर। मैंने इसको प्रेशर कुकर में जो है वो नॉर्मल आंच पर बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि प्रेशर कुकर पैक होता है, और इसको मीडियम आंच पर जो है वो 40 मिनट पकाया था और ये जो है वो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी पक गई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको तवे पर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड ना हो और ये नरम और सॉफ्ट और जूसी ही रहे। और इसमें मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया था, यानी कि 1 कप पानी, और बाकी जो है वो गोश्त और दही का पानी इसमें होगा तो वो जो है वो इसमें आ जाएगा। और जो है वो बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर इसमें 1 कप पानी शामिल किया और इसको मैं दम वाली आंच पर 30 से 40 मिनट पका लेंगे। 30 मिनट में जैसे गोश्त बिल्कुल सही गल जाता है, 35 मिनट मैंने इसको इसीलिए 35 से 40 मिनट इसलिए पकाया था क्योंकि मैंने इसको तवे पर फ्राई करना था तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए और खाने में सॉफ्ट और जूसी रहे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पकाया था। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना हमारी चापें टूट जाएंगी। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इस पर 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो दोनों साइडों पर कॉर्नफ्लोर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको जो है तवे पर 1 टीस्पून नॉन स्टिक तवे पर या नॉन स्टिक फ्राई पैन में 1 से 2 टीस्पून ऑयल डालने के बाद इसको जो है वो गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा फ्राई करने से गुरेज कीजिएगा, जलाने से। ये देखिए मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर जो है वो बस एक टेबल स्पून दोनों साइडों पर जो है स्प्रिंकल करेंगे और इसको अच्छे से हाथ से जो है वो मसाज कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। और ये देखिए इसको जो है हम बस ऐसा कलर देना है, लाइट गोल्डन सा प्यारा सा। और इसको जो लाइट गोल्डन करने के बाद इस पर हम जो है चाट मसाला छिड़क देंगे। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और जो है वो इस पर लेमन जूस जो है वो आप लेमन के साथ इसको खाइए, किसी भी चटनी के साथ खाइए और मज़ेदार सा इसको जो है वो सर्व कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।